Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। यस बच्चा लोग, मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों से, क्या बात कर रहे थे हम, कि भाई जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो है हमारा, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या बोला कि महेश को 1/4 शेयर दे दिया। महेश को हमने कितना शेयर दे दिया? 1/4 शेयर, ठीक है, 1/4 शेयर हमने महेश को दे दिया। तो अगर 1/4 शेयर महेश को दे दिया तो रमेश और सुरेश के लिए कितना शेयर बचा? रमेश और सुरेश के लिए कितना शेयर बचा? 3/4।
ठीक है, रमेश और सुरेश के लिए कितना शेयर बचा, 3/4। देयरफॉर नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है आपको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, देखो पार्टनर्स कौन कौन थे, रमेश सुरेश और आखिरी वाला अगला जो पार्टनर था वो कौन था, रमेश सुरेश और एक पार्टनर था हमारा और महेश, रमेश सुरेश और महेश। तो ऐसे 3 पार्टनर्स हमारे बचे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, रमेश को हम टोटल 1/3 ये जो 3/4 शेयर बचा है, 3/4 शेयर में से रमेश का नया शेयर जो था 2:1 था ना, जो इन दोनों के आपसी शेयर है। ये जो 3/4 का जो शेयर बचा हुआ है, ये जो 3/4 का शेयर बचा है, ये आपस में जो बांटेंगे, ये जो 3/4 का शेयर ये जो आपस में बांटेंगे, ये किस रेशियो में बांटने वाले, 2:1। 2:1 मतलब 2/3 ये रखेगा, 1/3 ये रखेगा, बराबर है। 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/4, 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। और सुरेश भाई साहब का ना नया शेयर तो गिवन था ना, इसका नया शेयर 1/4 दिया हुआ था, महेश का नया शेयर तो 1/4 दिया हुआ था, यस और नो। तो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 2:1:1। ये समझा क्या, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये निकाला कि भाई साहब इन लोगों के जो पुराने शेयर, जो महेश को शेयर दिया तो महेश को बांटने के बाद बचा कितना, महेश को बांटने के बाद बचा 1/4, महेश को बांटने के बाद बचा 1/4 बांटने के बाद बचा 3/4। 3/4 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने रमेश और सुरेश में कर दिया और महेश का तो गिवन था, तो रेशियो बन गया 2:1:1। अब स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बराबर है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। महेश सुरेश 2 पार्टनर्स है, कौन कौन पार्टनर्स है हमारे, महेश नहीं, पहले तो रमेश तुम सौम्य अभी माइक, शिवम अभी तूने माइक में नहीं बोलना, ठीक है। एक तो तेरी आवाज अटक रही जिसकी वजह से लोड यहाँ पे इंटरनेट पे बढ़ता है, जिसकी वजह से इश्यूज क्लियर हो रही है। आपको बोलना है तो टाइप करना है शिवम। पार्टनर्स कौन कौन है, रमेश सुरेश और महेश। रमेश का ओल्ड रेशियो देखो, रमेश के ओल्ड रेशियो इन लोगों के 3/5 2/5, ओल्ड रेशियो 3:2 था, ओल्ड रेशियो 3:2 था। न्यू रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किए, इन लोगों के न्यू रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किए 2:1:1, 2:1:1 यानी 2/4 1/4 1/4। निकाल लो, आप लोगों को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएंगे। क्या है, 5 और 4 है, एलसीएम निकलेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 4 कितना हो जाएगा, 3 4 12 माइनस 5 2 10 माइनस डिवाइडेड बाय 5 4 कितना होगा, 5 4 20 करो, ये कितना होगा 2/20 ये वाला निकाल लो। 4 2 8 माइनस 5 5 4 20 कितना हो जाएगा, ये 3/20। और ये भाई साहब का 0 माइनस 1/4 इज माइनस 1/4, 1/4 है। डिनोमिनेटर अगर हमको सेम करना है तो इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, -5/20 -5/20। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये माइनस है मतलब ये भाई साहब का कौन सा रेशियो है, माइनस में आंसर आया मतलब ये गेनिंग रेशियो है। और ये दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दोनों के कौन से रेशियो हो गए, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गए। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया, 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 2:3। आप लोगों ने 1:1 लाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3।
आया क्या, फील आया क्या? कोई है क्या जिसने 2:3 निकाल पाया था? इज देयर एनीवन इन द क्लास जो निकाल पाया था? हाँ शिवम, आपने तो 1:1 बोला था ना? हाँ बेटा, बाद में मतलब जब मैंने सॉल्व करना चालू किया उसके बाद ना, तो पहले तो गलत ही था ना। सौम्य आपका था क्या ऐसा? सौ गुड सौम्य गुड। एक ही जन है जो दिमाग लगा पाया, बाकी छापो। स्टेप नंबर 1 लिखो, ये पहले स्टेप नंबर 1। ये हो जाए लिख के तो आवाज करना। एक जन का हो गया, बाकी 4 जन का हुआ है। बाकी शिवम, सौम्या, माही, प्रियांशु, अंजलि, महक हो गया, अंजलि का भी हो गया। चलो आ जाओ, नीचे कर रहा हूँ मैं। ये लिखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, महेश का दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो, फिर स्टेप 2 दिखा देता हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो।
ये अगर हो गया होगा लिख के तो स्टेप नंबर 2 भी लिख लो। यस, स्टेप नंबर 2 हो गया लिख के, तो बताइए नया टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए हो गया है, 2 जन बोल रहे हो गया है, बाकी एक सवाल पूछा गया है सर, न्यू रेशो नहीं निकाले तो चलेगा क्या? चलेगा, दिक्कत नहीं है, बट न्यू रेशो निकाले बगैर निकालते आ रहा है क्या? न्यू रेशो के बगैर निकालते जमेगा नहीं, वो न्यू रेशो लगेगा आपको। न्यू रेशो बगैर निकाले नहीं निकाल पाओगे आप। आपको लगता है सर ऐसा ऐसा निकल सकता है तो एक आध नई मेथड बनाओ, मेरे को बताओ, मैं देखते हैं सही है गलत है, चेक करेंगे उस पर। अभी तो ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 27। अब यहाँ पे हम रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ देखा जाए तो रिटायरमेंट और डेथ केस एक जैसे ही होता है। रिटायरमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशन यानी फर्म छोड़ के, पार्टनर जो रहता है वो फर्म पर छोड़ के जाता है। डेथ में भी पार्टनर जो रहता है वो फर्म छोड़ के जाता है। डेथ में जो जाता है स्व इच्छा से नहीं जाता, बट रिटायरमेंट में स्व इच्छा से जाता है। बेसिकली पार्टनर इज गोइंग टू लीव द फर्म, पार्टनर इज गोइंग टू लीव द फर्म। तो यहाँ पे अब तक देखो, अब तक जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, फॉर्मूला क्या यूज किया हमने? पहला फॉर्मूला यूज किया ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। फिर हमने एक फॉर्मूला, इसी से एक फॉर्मूला बनाया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो गेनिंग रेशो रहता था। आंसर अगर नेगेटिव आया तो वो कौन सा रेशो रहता था? गेनिंग। इसी से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, ओल्ड रेशो ये वाला इज इक्वल टू के इधर लेके आ जाओ, ओल्ड रेशो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस, नहीं सॉरी गलती कर दिया, ओल्ड रेशो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। गेनिंग रेशो यहाँ माइनस है, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। इज इक्वल्स टू कौन सा रेशो हो जाएगा? न्यू रेशो। प्रज्वल बेटा हमारा क्लास 4:15 चालू होगा, आप थोड़ा जल्दी आ गए हो, 15 मिनट टाइम है वो क्लास को। प्रज्वल आई होप आपको समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आवाज ही नहीं आ रही होंगी। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस ये समझा गया ये फॉर्मूला? ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने, ये नया फॉर्मूला है कि पुराने फॉर्मूले से ही डिराइव किया है? इज दिस अ न्यू फॉर्मूला और पुराने फॉर्मूले से ही डिराइव किया हुआ है? बोलो फटाफट बोलो। पुराने से। ये फॉर्मूला यूज करके अभी हम प्रॉब्लम नंबर 27 सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ गेन होने वाला है। क्योंकि जब भी पार्टनर कोई छोड़ के जाएगा, कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, तो आपको नहीं लगता पुराने पार्टनर्स का गेन हो जाएगा? अगर प्रज्वल आवाज आ रही होगी अगर आपको, तो आपका क्लास 4:15, आप थोड़ा जल्दी आ गए हो। आप 11th के हो प्रज्वल, राइट? तो आपका क्लास 4:15, आप चाहो तो म्यूट करके बैठना है तो बैठ जाओ, या तो मीटिंग लीव कर दो, आप 15 मिनट से आओ, ठीक है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। यहाँ क्योंकि जब भी पार्टनर कोई छोड़ के जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, सिंपल लॉजिक दिमाग लगाकर देखिए, कोई पार्टनर यदि छोड़ के जाएगा तो जो बचे हुए पार्टनर्स है वो उसका शेयर गेन करेंगे।
यदि कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो जो बचे हुए पार्टनर्स है वो गेन करेंगे, यस और नो? यस, जो बचे हुए पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो वही होने वाला है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, जैसा अगर केस देखेंगे, ओम, जय एंड जगदीश आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 ये ओल्ड रेशियो हो गया। कैलकुलेट द न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इफ ओम रिटायर्ड, इफ जय रिटायर्ड, इफ जगदीश रिटायर। तीन अलग अलग केस है। पहला केस है अगर ओम रिटायर हो गया तो, दूसरा केस है यदि जय रिटायर हो गया तो, तीसरा केस है यदि जगदीश रिटायर हो गया तो। पहले केस के हिसाब से चलते हैं। अभी हम सबसे पहला केस क्या, अगर ओम रिटायर हो गया तो पार्टनर्स कौन कौन है, ओम, जय, जगदीश। ओम, जय, जगदीश। चला आ जाओ। सबसे पहले केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल दो। ओल्ड रेशियो इन लोगों का 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10 इन लोगों का। हाँ, इसमें रिटायर कौन हो गया, रिटायर कौन हो गया, रिटायर कौन हो गया, ओम रिटायर है। केस 1 में ओम रिटायर है। तो आपको नहीं लगता अगर ओम रिटायर है तो ओम ने अपना पूरा का पूरा 5/10 हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया? ओम ने अपना पूरा का पूरा 5/10 हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ओम ने अगर सैक्रिफाइस किया है, क्या बोला मैंने, ओम ने यदि सैक्रिफाइस किया तो आपको नहीं लगता जय और जगदीश गेन करेंगे? यस और नो? ओम ने यदि सैक्रिफाइस किया है तो जय और जगदीश क्या कर लेंगे? तो आपको नहीं लगता जो 5/10 का शेयर है वो कुछ हिस्सा जय गेन करेगा, 5/10 का कुछ हिस्सा जगदीश गेन करेगा, 5/10 का कुछ हिस्सा ओम जय गेन करेगा, 5/10 का कुछ हिस्सा जगदीश गेन करेगा। लॉजिकल भी है भाई। जितना पोर्शन इन्होंने सैक्रिफाइस किया, जितना पोर्शन इन्होंने छोड़ा, ओम ने जितना पोर्शन छोड़ा उसमें से कुछ पोर्शन जय गेन करेगा, उसमें से कुछ पोर्शन जय गेन करेगा, कुछ पोर्शन कौन गेन कर लेगा, जगदीश। अच्छा, जय और जगदीश कितना कितना गेन करेंगे? चलो बोलो, फटाफट बोलो। जय और जगदीश, आप आपका दिमाग लगाकर बोलने की कोशिश करो। जय और जगदीश कितना गेन करेंगे? इक्वल? यानी 3:2 मतलब 3/10, 2/10 बराबर है। दे आर गोइंग टू गेन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करेंगे मतलब 3/10 जय गेन कर लेगा, 3/10 जगदीश गेन कर लेगा। आपको लगता है आप सही हो? डू यू थिंक यू आर राइट? डू यू थिंक यू आर राइट? देखो, हाँ 2 मिनट। सुचित आप बेटा शांत रहना 2 मिनट, मेरे को बाकी लोगों से बात कर लेने दो अभी 1 मिनट। दो मिनट, चलो मैं हाथ से बनाता हूँ सर्कल। ये हमारा, जैसे ये जो क्वेश्चन है, लेट्स से ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पूरे फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, ठीक है। ये सर्कल है, ये आधा है। मेरे को बताओ, ये सर्कल अजीब सा बन गया। अब ये जो सर्कल है, ये पूरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये सर्कल जो था, सर्कल में पहले हिस्सा कैसा कैसा होता था, 5/10 मतलब ये पकड़ लो, इसके 10 हिस्से करो। 5/10 मतलब इसके कितने हिस्से होने वाले थे टोटल, 10। 10 मतलब ये देखो, ये एक हिस्सा, दो हिस्सा, दो, 1 3, ये मेरे ख्याल से अब 10 हिस्से हो गए। 10 हुए क्या बराबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, 8 हुए, 8 हुए। 10 नहीं हुए, 10 नहीं हुए, रुको 10 हिस्से करो तो ये 1, 5 डंडियां खींचनी पड़ेंगी ना, 2 3 4 4, ये 5। अब हुए क्या 10 हिस्से? हाँ 10 हिस्से हो गए बराबर। तो पूरे फर्म के 10 हिस्से करो पूरे। हाँ शांत रहे, शांत रहे। शिवम तेरे को समझा है ना, तेरे माइक में प्रॉब्लम है तो शांत रहना। ये जो पूरे फर्म का जो 5 हिस्सा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है बेटा तेरे साइड से। ये जो 5/10 हिस्सा था, ये था ओम का। 5/10 का हिस्सा जो था ये किसका था, ओम का था। उसके बाद में जो 3/10 का हिस्सा है, 3 हिस्से, यानी 10 हिस्सों में से 3 हिस्से, 3 हिस्से मतलब ये 10 हिस्सों में से 3 हिस्से ये किसके थे, जय के थे। और ये जो 2 हिस्से, 2 हिस्से मतलब ये वाले,
ये जो दो हिस्से, ये किसके, ये दो हिस्से किसके हो गए, इसके भाई साहब के। ओहो बहुत ही गंदा कलर, जगदीश के। ये किसके हो गए, जगदीश। ये जगदीश का है, ये ओम का है, और ये जय का है। तीनों पार्टनर के तीन हिस्से। हाँ कहीं जाना है, टाइम है थोड़ा, 10 मिनट। हाँ ये ओम का हिस्सा है, ये जगदीश का हिस्सा है, और वो जय का हिस्सा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो पार्टनर रिटायर हुआ, उसका येलो कलर का पोर्शन है, वो येलो कलर के पोर्शन को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं तो चलेगा? जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका पोर्शन ये वाला मैंने रीड्रॉ किया है। थोड़ी सी ड्राइंग संभाल लेना मेरी। ये किसका हिस्सा है, ओम का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, ओम। ये 5/10 हिस्सा है, ये 5/10 हिस्सा है ओम का, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो ओम का ये जो हिस्सा है 5/10, 5/10 यानी आधा हिस्सा जो है फर्म का, ये आधा हिस्सा दोनों पार्टनर्स गेन करने वाले। देखो ये 5/10 हिस्सा जो था, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जो 5/10 का हिस्सा था, ये जो दो पार्टनर्स है ये गेन करने वाले। 5/10 का हिस्सा दोनों पार्टनर्स ने गेन किया है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो 5/10 का दोनों पार्टनर्स ने गेन किया है, आप बोल रहे हो कि सर इसको बांट दो 3/10 और 2/10 में। यदि अगर मैंने इसको 3/10 और 2/10 में बांटा, मतलब इस हिस्से के 10 हिस्से करने बोल रहे हो आप। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के कितने हिस्से करने बोल रहे हो, 10। चलो आ जाओ, 10 हिस्से करो। एक, इसको मिटा देता हूं पहले अंदर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 10 हिस्से होंगे। 10 हिस्सों में से 5/10, जब आप ऐसा करोगे, ध्यान दो, जब आपने ऐसा किया 5/10 इंटू 3/10 किया, तो आपने जो सेमी सर्कल थे इसके 10 हिस्से किए, जो आधा हिस्सा था उसके 10 हिस्से करके 3/10 का हिस्सा जो है, 3/10 का हिस्सा किसको दे दिया, जय को। 2/10 का हिस्सा दे दिया जगदीश को। चलो आ जाओ, जय को हिस्सा दो। जय का हिस्सा अगर हम देंगे तो जय को कितना हिस्सा दे रहे हो आप, 3/10, तो 3 हिस्से दे दो। 10 में से 3 हिस्से जय को दे दो। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। 3 हिस्से आपने जय को दे दिए। 3 हिस्से आपने किसको दे दिए, जय। और 2/10 जगदीश को दे दो बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो कि सर 2/10 किसको दे दो, जगदीश को। आ जाओ, जगदीश को 2/10 दो। तो जगदीश का ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है समझ लो, ये थोड़ा सा मेरा कलर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2/10 जो हिस्सा है वो जगदीश को दे दिया। आपको नहीं लगता इतनी सारी हरकत करने के बाद, इतनी सब हरकत और इतना सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपके पास में इतना पोर्शन बच जाएगा, ये ग्रीन कलर का पोर्शन बच जाएगा जो किसी को नहीं बटा। ये वाला पोर्शन हमने जय को दे दिया, ये वाला पोर्शन हमने जय को दे दिया, ये वाला पोर्शन हमने जगदीश को दे दिया, क्योंकि आपने 10 हिस्से करने बोले। जो 5/10 था, 5/10 के 3/10 2/10 हिस्से करने बोले। वो देखो लिखा है आपने, 5/10 के 3/10 2/10 ये हिस्से करने बोले। तो अगर मैंने 5/10 3/10 ऐसे हिस्से किए, तो आपको नहीं लगता कि जो ओम का शेयर है उसका सिर्फ आधा ही बचा, आधा बच गया? जो ओम का शेयर है वो पूरा बढ़ गया कि आधा ही बटा? ये ग्रीन वाला किसी को मिला क्या? ये ग्रीन वाला पोर्शन किसी को मिला कि नहीं मिला? सर जो 5 बच गया उसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं यही करते बैठोगे क्या बेटा? जो 5 बच गया वो 5 के फिर 10 हिस्से करोगे, फिर उसमें और 5 बचेगा, फिर उसके 10 हिस्से करोगे क्या? यही करते रहोगे क्या? एक्चुअली मैं बताऊं हमसे गलती क्या हुई। जो भी गेन है, ये जो इनका सैक्रिफाइस है, जो आउटगोइंग पार्टनर का सैक्रिफाइस है, वो इनकमिंग पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका गेन है। एंड दिस सैक्रिफाइस, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, दिस सैक्रिफाइस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या? जो भी गेन है, जो भी आउटगोइंग पार्टनर का सैक्रिफाइस है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आउटगोइंग पार्टनर का सैक्रिफाइस है, जो आउटगोइंग पार्टनर का जो सैक्रिफाइस है, वो गेनिंग पार्टनर गेन करेंगे इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 3:2 में गेन करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू गेन इन टू 3/10 2/10। 3:2 मतलब क्या होगा, 3/5 2/5। जो भी गेन है, जो भी गेन वो करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बात समझो, मैंने यहाँ अब मैंने वहां जो लिखा है वो 3/10
2/10 लिखा है कि 3/5 2/5 लिखा है? इनके रिस्पेक्टिव रेशियोज में ले लो। रिस्पेक्टिव रेशियोज अगर मैं बात करूं तो रिस्पेक्टिव रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो रिस्पेक्टिव रेशियोज मतलब क्या हो गया, ये 3:2, 3:2 मतलब 3/5 2/5। तो जो गेन किया इन्होंने 3:2 में नहीं किया, नहीं 3/10 2/10 में नहीं किया, 3:5 3/5 2/5 किया। मतलब क्या होगा, अब देखो, अब जरा देखो तो सेमी सर्कल बनाकर वापस, ये आपका सेमी सर्कल था जो आपका सैक्रिफाइस था आउटगोइंग पार्टनर का। ये जो सैक्रिफाइस है ये 5/10 का शेयर है, जिसमें से 3/5 एक रखेगा, 2/5 एक जन रखेगा। मतलब इस पूरे सर्कल के, ये जो सर्कल इन्होंने छोड़ के गया, इस सर्कल के 5 हिस्से करना है। 5 हिस्से मतलब ये हो गया 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 5 हिस्सा। इसमें से 3 हिस्से एक पार्टनर को दे दो। चलो 3 हिस्से एक पार्टनर को दे दो, 1 2 3 हिस्से एक पार्टनर को दे दो। और बचे हुए जो दो हिस्से वो 1 हिस्सा 2 हिस्सा ये वाले पार्टनर को दे दो। अगर मैंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कुछ बचा कि सब बढ़ गया? 3/10 2/10 जब आपने किया था तो आधा पोर्शन, वो ग्रीन वाला पोर्शन बच गया था, बट वहीं आपने 3/5 2/5 किया तो कुछ बचा कि सब बढ़ गया? सब बढ़ गया। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इन लोगों का जो आप शेयर का टोटल मारोगे, इनका जब आप गेन का टोटल मारोगे, इनका टोटल अगर मारोगे आप 3 प्लस 3/5 प्लस 2/5 ये 1 आने वाला है। इन दोनों का टोटल मारोगे तो ये 1 नहीं आएगा, हाफ आएगा। हाफ आएगा मतलब 5/10 आएगा। 5/10 मतलब आपने बांटा ही आधा है। जब आपने 3/10 2/10 बांटा है तो आपने बांटा ही आधा है, बट आपने जब 3/5 2/5 बांटा है तो आपने पूरा हिस्सा बांटा है। आपने पूरा हिस्सा बांटा है। ये इसका लॉजिक है बेटा। अगर लॉजिक समझा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी गेन रहने वाला है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी गेन रहने वाला है, किनका गेन रहने वाला है? जो हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर है। कंटिन्यूइंग पार्टनर जो गेन करने वाले, ये गेन कौन से रेशो में करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे? गेन कौन से रेशो में करेंगे? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? बोलो फटाफट बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? यस बोलिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन करेंगे कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन करेंगे? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3/10 2/10 नहीं, इट विल बी 3/5 एंड 2/5। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। करो, न्यू रेशो निकालो। कैसे करोगे? ये तो 0 हो गया, ओम का 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/5 कट जाएगा, 5/5 कट गया तो 3/10 3/10 3/10 प्लस 3/10, यह आंसर हो जाएगा 6/10। यहाँ भी 5/5 कट गया, 2/10 2/10 2/10 प्लस 2/10, द आंसर विल बी 4/10। तो इनका न्यू रेशो कितना हो गया? न्यू रेशो इज इक्वल टू 6:4, दैट इज 3:2। और सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं, सैक्रिफाइसिंग नहीं, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो ये है ना, 3:2। गेनिंग रेशो क्या हो गया? 3:2। एक चीज जो मैंने आज आपको सिखाई है इन सब क्वेश्चन के द्वारा, एक चीज जो हमने आज सीखी है वो ये सीखी है कि जो नया पार्टनर गेन करेगा, जो नया पार्टनर, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का शेयर जो बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं डालते। वो कौन से रेशो में डालते हैं? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और उनका आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। उनका आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। इसको लिख लो फटाफट। जो बच्चे हमारे साथ 11th के जुड़े हुए, बेटा हम चालू कर रहे हैं, बस 2-4 मिनट दो, लेक्चर कंक्लूड हो रहा है, हम शुरू कर रहे हैं। यस, हो गया है क्या ये लिख के? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक काम करो, अभी के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे 12th वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन नंबर 27 में, 27 और 28 में ये होमवर्क है। जय का और जगदीश का बचा हुआ है और 28 वाला ट्राई करके आना। जय जगदीश होमवर्क है, 28 वाला ट्राई करके आना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जय रिटायर हुआ तो क्या, जगदीश रिटायर हुआ तो क्या, वो ट्राई करके आना और 28 वाला भी ट्राई करके आना। तो ये होमवर्क में मार्क कर लो। आज यहीं रुकते, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज यहीं रुकते, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लेट्स क्रैक सीबीएसई 12th क्लास। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किया है क्या आप लोगों ने? में कितने लोगों ने किया है? प्रॉब्लम 25, 26 दो प्रॉब्लम होमवर्क दिए थे। कितने लोगों ने किया है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड या आवाज करिए। क्या है? गुड, अदिति, सचिन, अंजलि, 3 जन, सौम्या, महक, शिवम, प्रियांशु, माही, आप बच गए अकेले। होमवर्क किया है क्या माही? यस किया है, सभी ने किया है। एक फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम एक नए कंसेप्ट रिटायरिंग और डेथ के केस में जब रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या इवेल्युएट किया जाता है, उस पर हम बात करते हैं। तो थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सबका ध्यान मेरे को स्क्रीन पे चाहिए। अमर एंड अकबर आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। अमर और अकबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इन लोगों के? 4:3। दे एडमिटेड एंथनी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने एंथनी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया हुआ है। The profit sharing ratio of Amar, Akbar and Anthony will be 2:3:1। 2:3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ओल्ड रेशियो हो गए। एंड द न्यू रेशियोज नहीं, दे एडमिटेड एंथनी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2:3:1। सॉरी, 4:3 ओल्ड रेशियो है, 2:3:1 न्यू रेशियो है। फॉर्मूला क्या था हमारा? ओल्ड रेशियो, ध्यान देना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही था फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका अमर, अकबर, एंथनी। बोलो, अमर और अकबर के ओल्ड रेशियो क्या थे? अमर और अकबर के ओल्ड रेशियो क्या थे? 4/7, परफेक्ट। 3/7 नया रेशियो बना हुआ है 2:3:1। 2:3:1 मतलब 2/6, 3/6, 1/6, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? माइनस कर लो इनको, न्यू रेशियोज को माइनस कर लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाजिब लग रहा है करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6 4 यानी 4 6 कितना होता है? 4 6 बोलिए, 24 माइनस 7 2 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 कितना? 42, 42। तो 24 माइनस 14, 10/42 आ जाएगा शायद, है ना? यस, 10/42। ये वाला कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कर लो जल्दी जल्दी कर लो। 6 3 18 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 42 कितना होगा? ये माइनस आएगा, -3 -3 है। हाँ, ये माइनस पे सिंबल पे एम्फेसिस करना, माइनस पे ध्यान रखना। ये करो 0 माइनस 1/6, आंसर आता है -1/6। डिनोमिनेटर्स को सेम कर, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इंटू 7 इंटू 7, -7/42। आपको नहीं लगता ये जो दो माइनस में आंसर्स आए, ये जो दो माइनस में आंसर, देखो पॉजिटिव आंसर है तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। माइनस में आंसर आया तो गेनिंग रेशियो है ना। कल ही हमने देखा था कि अगर माइनस आंसर आता है तो इसको मैं गेनिंग रेशियो बोलूँ। इफ इज इक्वल टू के बाद पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, माइनस आया तो गेनिंग रेशियो। ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चलेगा, गेनिंग रेशियो पता चलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ जो आंसर निकलेगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:7। मैं एक चीज बताओ, 3:7 और 3/42 और 7/42 ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? 3:7 लिखा या 3/42 7/42 सेम है। मैथमेटिकली अलग अलग है,
मैथमेटिकली अलग अलग है बट अकाउंटिंग वाइज सेम है, बस एक फर्क है, एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? ये जो 3:2 है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म और इंडिविजुअल। ये वाला जिस पे मेरी उंगली पॉइंट किया मैंने, 3:2 ये विथ रिस्पेक्ट टू फर्म है कि इंडिविजुअल है? हाँ, ये इंडिविजुअल है। और ये वाला जो है 3/42 7/42 ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू? तो वही तो बोला, वो इंडिविजुअल है, ये वाला फर्म है। अरे तो इसीलिए तो बोलता हूँ टाइप करो, वॉइस में इंटरनेट कंजम्पशन ज्यादा जाता। टाइप करो तो चलो, टाइप करो तो फिर बोलते, फिर बहाना बनाते हो सर वो तो वॉइस, ऐसा मत करो, टाइप करो। ये जो है 3:7 दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, 3/42 7/42 दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फर्म, विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, विद रिस्पेक्ट टू फर्म। इसका फायदा आपको मिलेगा एंट्री पास करते वक्त, जब हम देखेंगे तब आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा विद रिस्पेक्ट टू फर्म है, कौन सा विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल है। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना, ऐसा जरूरी है क्या हर बार इनकमिंग पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर है? इनकमिंग पार्टनर कौन था? इनकमिंग पार्टनर यानी हमने नया पार्टनर किसको एडमिट किया था? बोलो फटाफट। इनकमिंग पार्टनर कौन था? हमने नया पार्टनर किसको एडमिट किया था? एंथनी। तो ऐसा जरूरी है क्या हर बार एंथनी ही, यानी जो नया पार्टनर आया वही गेनिंग पार्टनर रहे, कि जो ऑलरेडी पार्टनर है वो भी गेनिंग पार्टनर बन सकता है? जो ऑलरेडी पार्टनर है वो भी तो गेनिंग पार्टनर बन सकता है, यस और नो? ओल्ड पार्टनर क्या गेनिंग पार्टनर बन सकता है क्या? सवाल का जवाब दो फटाफट। कैन ओल्ड पार्टनर भी द गेनिंग? आवाज अटक गई, ओके ओके, आवाज अटक गई, एक मिनट। हाँ हाँ, हम है। आप लोग माइक बंद करो तो क्या है, माइक आप लोग माइक चालू रखे हो, आप बोलते हो यहाँ डाउनलोड होती है आवाज, फिर मेरी अपलोड होती है। नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो थोड़ा माइक वाइक बंद रखो। थम्स अप थम्स डाउन का इस्तेमाल करो, या फिर इसका इस्तेमाल करो, चार्ट का इस्तेमाल करो। मैं आता हर वक्त मेरे को एक चीज बता, हर वक्त ये जरूरी है क्या कि नया पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर रहे, कि ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर बन सकता है? इज इट नेसेसरी कि ओ नया पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर रहे, कि ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग बन सकता है? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। यहाँ अकबर ओल्ड पार्टनर था, क्या अकबर गेनिंग पार्टनर बना या नहीं बना? कैन ओल्ड पार्टनर बी अ गेनिंग पार्टनर, यस और नो? चैट में लिखो फटाफट, कैन ओल्ड पार्टनर बी द गेनिंग पार्टनर, यस और नो? Yes. Can old partner be the gaining partner? Yes. That old partner can also be the gaining partner. देख लो कितने लोगों ने निकाला था ये 3:7, कितने लोगों ने निकाला था? रेज योर हैंड। जिन्होंने निकाला अच्छी बात, जिन्होंने नहीं निकाला उनके आज छापने का समय है। दे कैन जॉट इट डाउन, हक से छाप सकते हैं। किसका? सचिन का सही था, शिवम का सही था, अंजलि, महक, अदिति, सौम्या, प्रियांशु, माही, सुचित, आपका सही था। आया था सर, सुचित का सही था। बाकी सौम्या, माही एंड प्रियांशु। हाँ सर, सौम्या का भी सही है, माही का भी सही है। प्रियांशु आप हो क्या हमारे साथ कनेक्टेड हो? आप गलती करो, इसमें मुझे डाउट कम है, बट गेनिंग वाला दिमाग में लगाया था। अभी समझ गया ना गेनिंग वाला? जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर ही हमेशा गेनिंग रहे, ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर हो सकता है। जरूरी नहीं है नया पार्टनर ही गेनिंग रहे, ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर हो सकता है। गलत हो गया था प्रियांशु, गलती समझी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अभी, ठीक कर लो गलती। अगला जो होमवर्क दे रखा था मैंने आपको वो था प्रॉब्लम नंबर 26। प्रॉब्लम नंबर 26 ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 26 मेरे को समझाना पड़ेगा आपको। इजी अलग है, मैंने ये नहीं बोला डिफिकल्ट है, मतलब अच्छा प्रॉब्लम है थोड़ा सा। क्या आया, चलो आप लोगों ने सॉल्व किया है ना, क्या आया उसका रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है रमेश और सुरेश के? अच्छा, एक जवाब मेरे को मिला है 1:1। चलो 1:1, प्रॉब्लम नंबर 20, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 26 1:1 का एक जवाब मिला है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस पे दो आंसर्स आ गए 1:1। एनीबडी कैन एनलाइटन अस कि इसके अलावा और कोई आंसर आया किसी का? 1:1 के अलावा और कोई आंसर आया किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लेके? मेरे को ऐसा लगता है 1:1 गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ, मैं बात करता हूँ।
ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं बताता हूँ। चलो आ जाओ, ध्यान दो। रमेश एंड सुरेश, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रमेश एंड सुरेश 1:1 गलत है, क्योंकि देखो लो नीचे आंसर जो लिखा है वो 2:3 है। ठीक है, तो 1:1 गलत है, जिनको लगता है वो सही है। 2 मिनट ध्यान दो, समझेगा गलती कहाँ हुई। रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड महेश एज अ न्यू पार्टनर, महेश को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है। महेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कितना शेयर ले रहे हो, प्रॉफिट का कितना शेयर लेने वाले, 1/4। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश विल बी 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश विल बी 2:1। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 2:1 है ये पूरे फर्म का शेयर दिया हुआ है कि रमेश और सुरेश के अंदर, रमेश और सुरेश के बिटवीन दिया हुआ है? ये 2:1 पूरे फर्म का है, यानी ये नया रेशियो फर्म का है कि नया रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश है? फर्म का कैसे हुआ मेरे को बताओ। देखो, रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो, ये 3:2 तो ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिटेड महेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर हमने इसको दे दिया, 1/4 शेयर हमने इसको दे दिया। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश है? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म है कि बिटवीन? तो ये 2:1 इज नॉट अ न्यू रेशियो, 2:1 इज नॉट अ न्यू रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो विद रिस्पेक्ट टू रमेश एंड सुरेश। ये नया रेशियो फर्म का नया रेशियो नहीं है। जिन बच्चों ने इसको फर्म का नया रेशियो लेके सॉल्व किया, आप तो वहीं गलत हो गए। ये फर्म का नया रेशियो है कि रमेश और सुरेश के नए रेशियो है? दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू फर्म ना, ये फर्म का नहीं है, ये रमेश और सुरेश के नए रेशियो है। ये रमेश और सुरेश का नया रेशियो, ये फर्म का नया रेशियो नहीं है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ रुको 1 मिनट, बता रहा हूँ। जे एग्जाम्पल के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं हम। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे को? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। ये किस किस का रेशियो है? रमेश और सुरेश के ओल्ड रेशियो दिए हुए। दे एडमिटेड महेश एज अ न्यू पार्टनर, तो महेश का न्यू रेशियो दिया हुआ है। महेश को न्यू पार्टनर करके एडमिट किया, उसका न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/4। और वेयर एज न्यू रेशियो ऑफ, देखो न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश, न्यू रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 2:1। तो ये जो न्यू रेशियो ये फर्म का दिया हुआ है कि सिर्फ रमेश और सुरेश का दिया हुआ है? जो न्यू रेशियो ये फर्म का नहीं है, ये किसका है? रमेश और सुरेश का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिखना नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ पहले ध्यान दो। एग्जाम में लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। एग्जाम में लिखते वक्त कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, वो क्या मैं समझाता हूँ, बट उसके लिए ध्यान सबका स्क्रीन पे चाहिए। से एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज योर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये जो सर्कल है ये आपका टोटल प्रॉफिट है। हमने महेश को कितना शेयर दे दिया? हमने महेश को कितना शेयर दे दिया? हेल्प करो मेरी, फटाफट बोलो, महेश को कितना शेयर दे दिया हमने? महेश को कितना शेयर दे दिया? 1/4। अगर ये फर्म का प्रॉफिट है तो महेश को 1/4 दे दो, ये महेश का शेयर हो गया। महेश को हमने 1/4 दे दिया। मैं एक चीज बताऊं, महेश को अगर मैंने 1/4 दे दिया तो बाकी पार्टनर्स जो है, बाकी पार्टनर्स यानी जो रमेश और सुरेश है, रमेश और सुरेश के लिए इतना पोर्शन बच गया, येलो कलर का पोर्शन बच गया, यस और नो? अगर मैंने 1/4 महेश को दे दिया तो जो येलो पोर्शन है वो किसके लिए बच गया? ये पोर्शन हमारा किसके लिए बच गया? रमेश प्लस सुरेश। तो मेरे को एक चीज बताओ, रमेश और सुरेश का मिला के बचा कितना? रमेश और सुरेश का मिला के बचा कितना, जरा बताएंगे क्या? रमेश और सुरेश का मिलाकर बचा कितना? 1 में से 1/4, 1 सर्कल में से 1/4 दे दिया तो बचा कितना? 3/4 बोलू चलेगा क्या? एक मिनट, सर्कल 1 था, पूरा सर्कल 1 था, 1 में से 1/4 चला गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4/4 माइनस 1/4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। बराबर है। ये जो पोर्शन बच गया वो 3/4 शेयर बच गया। ये कितना पोर्शन बच गया? 3/4। था ये जो 3/4 का जो शेयर बचा हुआ है, येलो कलर का जो पोर्शन है, जो 3/4, यही 3/4 मैंने वहां लिखा है। वो जो 3/4 का जो शेयर बचा हुआ है, ये 3/4 के शेयर पे किस किस का हक है? ये जो 3/4 का शेयर है, इस 3/4 के शेयर पे किस किस का हक है? बोलिए, 3/4 के शेयर पे किस किस का हक है? डोंट यू थिंक इस पे हक रमेश और सुरेश का है? इस पे हक किस किस का है? रमेश और सुरेश। तो ये जो 3/4 का जो शेयर है, ये रमेश और सुरेश किस रेशियो में बेयर करने वाले?
ये जो 3/4 का शेयर है ये रमेश और सुरेश किस रेशो में रखने वाले? क्वेश्चन में दिया हुआ था जो 3/4 का शेयर है वो रमेश और सुरेश किस रेशो में रखने वाले? ये रखने वाले 2:1 में, यानी 3/4 को 2:1 में डिवाइड कर दो। 3/4 को 2:1 में डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा 3/4 का 2:1 वो न्यू रेशो बन जाएगा रमेश और सुरेश का, क्योंकि ये न्यू रेशो था ना। हमने नया रेशो निकाला जिसमें महेश को हमने दे दिया 1/4, महेश को 1/4 दे दिया, तो बचा हुआ 3/4 है वो रमेश और सुरेश का है। बचा हुआ 3/4 जो है वो रमेश और सुरेश का है। तो रमेश और सुरेश में 3/4 बांट दो, तो वो 3/4 रमेश और सुरेश का, ये 1/4 महेश का, तीनों का मिलाकर निकालोगे आप। 3/4 में अगर बांट दिया इन लोगों को, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर मैंने 3/4 में बांट दिया, इसको 1/4 में ऑलरेडी दे चुका था, तो 3/4 एंड 1/4 मिला के 1 पूरे फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, न्यू रेशो मिल जाएगा, उससे हमको फर्म का न्यू रेशो मिलेगा। अभी तक क्वेश्चन में फर्म का न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? न्यू रेशो ऑफ रमेश एंड सुरेश, फर्म का नहीं दिया हुआ है। नहीं, क्वेश्चन में फर्म का न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? न्यू रेशो ऑफ रमेश एंड सुरेश। जो रमेश और सुरेश का नया रेशो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रमेश और सुरेश का नया रेशो। रमेश और सुरेश के नए रेशो को यूज करते हुए, क्या बोल रहा हूं मैं, रमेश एंड सुरेश के नए रेशो को यूज करते हुए हम फर्म का न्यू रेशो निकाल रहे हैं। हम फर्म का क्या निकाल रहे हैं? न्यू रेशो। ये समझा है क्या? कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ, बट वो 3/4 कहां से लाया ये समझा क्या? कि भाई 1/4 अगर मैंने महेश को दे दिया, 1/4 यदि मैंने महेश को दे दिया, तो जो रमेश और सुरेश है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनके लिए तो 3/4 पोर्शन ही बचा। 3/4 पोर्शन वो अपने आप में 2:1 में बांट रहे। 3/4 पोर्शन वो अपने आप में 2:1 में बांट रहे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको सॉल्व करना है, यदि हमको प्रॉब्लम नंबर 26 जैसे क्वेश्चंस अगर हमको सॉल्व करना है, तो ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होंगे। 2 स्टेप में मतलब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अगर आपको न्यू रेशो पता है तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। या न्यू रेशो नहीं पता तो हमको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो निकालना है तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या दी हुई थी। गिवन क्या था? महेश न्यू शेयर, महेश का नया शेयर कितना है? 1/4। महेश का नया शेयर कितना दिया हुआ है? 1/4। महेश को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने दे रखा है 1/4। देयरफॉर अगर मैंने महेश को 1/4 दे दिया, देयरफॉर शेयर रिमेन्स विथ रमेश एंड सुरेश। रमेश और सुरेश के पास में कितना शेयर बचेगा? रमेश और सुरेश के पास में कितना शेयर बचेगा? 1 माइनस 1/4। तो रमेश और सुरेश के पास में कितना शेयर बचेगा? 3/4। ये समझागा क्या किया? मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, हमने महेश को, मेरा बहुत अटक रहा है इंटरनेट लटक रहा है, 1 मिनट। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ आप ये चाहते हैं, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।